जी संगत जी, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और उनके श्री चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और संगत जी, कैसे हैं आप? आई होप आप सब गुरु जी की कृपा से उनकी छत्र छाया में जहाँ भी हैं बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि गुरु जी हमेशा अपनी संगत को कहते थे कि खुश रहो, मस्त रहो, खुशी खुशी जीवन बिताओ। तो आज भी मैं यही आशा करती हूँ कि गुरुजी की कृपा से आप जहाँ कहीं भी हैं संगत जी, बहुत प्रसन्न होंगे और स्वस्थ होंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है उसको शुरू करने से पहले हम अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना करेंगे। और संगत जी, शुक्राना में बहुत ताकत होती है और हमें हर पल हर क्षण गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहिए और बोलना चाहिए गुरुजी को सुबह शाम, जब भी हमें लगे कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज तक आपने जो कुछ दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और जो नहीं दिया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, और जो देकर वापस ले लिया उसके लिए सब्र बख्शना गुरुजी। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि मैं चाहे सुख में हूँ या दुख में हूँ, मैं हमेशा आपकी सेवा, सिमरन और भक्ति करूँ। गुरुजी, आज तक जाने अनजाने मुझसे जो भी पाप कर्म करे हों, जो भी गलतियाँ हुई हों, उन पापों और गलतियों के लिए क्षमा बख्शना गुरुजी। हर पल हमारे साथ रहना गुरुजी। हर एक सांस का शुक्राना गुरुजी, हर एक बात का शुक्राना। संगत जी, अगर शुक्राना करने लग जाएंगे तो सच में बहुत लंबा हो जाता है, और हम कितना शुक्राना करें गुरुजी महाराज का, वो बहुत ही कम होता है संगत जी। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बारी मंत्र जाप करेंगे अपने गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा और बहुत अद्भुत होने वाला है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब इस सत्संग से ज़रूर मिलेंगे। क्योंकि संगत जी, हर एक सत्संग जो है वो विशेष होता है हमारे गुरुजी महाराज का, और हमें उसे पूरे दिल से, पूरे भक्ति भाव से सुनना चाहिए और कभी भी सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना है। नहीं तो संगत जी, हमारे महाराज ने हमें जो उसमें हमें ब्लेसिंग्स दी हैं या हमें किसी संगत के लिए जवाब दिए हैं, वो हमें नहीं मिल पाएंगे। जैसा कि गुरुजी का हर सत्संग हमारे लिए एक ब्लेसिंग के समान है, और हो सकता है कि आज का सत्संग भी किसी न किसी संगत के लिए बहुत खास हो। और संगत जी, आज का जो सत्संग है वो सच में बहुत अनूठा होने वाला है, क्योंकि वो जो सत्संग है वो मैं अपना ही सत्संग आज शेयर करूंगी। और हमारे क्या सत्संग होते हैं, सब सत्संग जो हैं वो हमारे गुरुजी महाराज के हैं। वो तो हम सिर्फ बोलते हैं कि आज मेरा सत्संग है या उस आंटी का सत्संग है, बाकी सत्संग तो सारे हमारे गुरुजी महाराज के हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज हमेशा हमें बहुत कुछ समझाना चाहते हैं और बहुत से हमारे कल्याण करते हैं जिनसे हमें बहुत समझ आना चाहिए, और हर पल हमें कुछ ना कुछ ऐसा समझाना चाहते हैं। पर वो हम पे डिपेंड करता है संगत जी कि हम उस चीज़ से, हम उस गुरुजी के मैसेज से, हम उस गुरुजी के सत्संग के से क्या सीख रहे हैं या क्या हमें उसमें समझ आ रहा है। क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज तो हमें बहुत कुछ समझाना चाहते हैं, लेकिन हम उनके नादान बच्चे हैं, तो कई बार हम बहुत सारी चीज़ें नहीं समझते हैं। तो संगत जी, आइए सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि अगर संगत जी आप चैनल पे नए हैं, जो गुरुजी का चैनल लाइफ विद गुरुजी है, अगर आप उस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फटाफट से बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको अच्छे से मिल सके और आप सत्संग सुन के गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके लाभ उठा सकें। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर किसी न किसी संगत के लिए इस सत्संग में जवाब होगा। और सत्संग को पूरे दिल से सुने संगत जी, पूरे भक्ति भाव से सुने। तो संगत जी, आज मैं आपको जो सत्संग शेयर करने जा रही हूँ उसमें आपको मैं यही बताना चाहती हूँ, और कई बार मैंने भी और भी कई प्लेटफॉर्म पे ये बात सुनी है और आपने भी ज़रूर सुनी होगी कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी संगत परिवार है या जो भी गुरुजी की संगत है
वो हमेशा ठीक ही हो। क्योंकि संगत जी, मैं ये आपको इसलिए बोल रही हूँ कि देखिए, एक तो जो आंटियाँ होती हैं उनके लिए स्पेशल बात होती है कि कई बारी कुछ अंकल ऐसे होते हैं जो थोड़ा-सा गलत मतलब समझ लेते हैं। पर आज हम उस चीज़ पे नहीं जाएँगे, इसका सत्संग हम पहले भी एक शेयर कर चुके हैं और आज मैं दूसरा आपके साथ सत्संग शेयर करना चाहूँगी। संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए, मेरे को गुरुजी महाराज के पास जब मैं गई थी, जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा था, तो कहते हैं ना, गुरुजी महाराज हमें कई तरीके से अपने पास बुलाते हैं, उनकी कई बार कॉलिंग आती है और उसमें से कॉलिंग एक जिसके थ्रू मेरे पास आई थी संगत जी, वो लड़का मेरी ससुराल साइड से है और जब मेरी शादी हुई थी, वो तब से ही हमारे घर बहुत आता जाता था। छोटा-सा था लेकिन हमेशा मेरे साथ रहता था, हमेशा मेरे पास बैठा रहता था और मतलब उसका और हमारा रिश्ता बहुत एक ख़ास रिश्ता था और कभी मेरे ससुराल वालों ने भी कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। बिल्कुल हमारे अभी तो हम अलग रहते हैं, दूसरी जगह रहते हैं, लेकिन जब मैं शादी होके आई थी, तो वो बिल्कुल हमारे पड़ोस में ही रहता था संगत जी और मेरे से काफ़ी छोटा था उम्र में। लेकिन उसका और हमारा एक स्पेशल बॉन्ड था, एक स्पेशल हमारा ख़ास रिश्ता बन गया था उस बच्चे से। और जब अब वो बड़ा हो गया था, तो देखिए संगत जी, उसने मुझे खुद मतलब इंस्पायर करा गुरुजी के पास जाने के लिए। क्योंकि मैं, जैसा कि आपको शुरू में भी बताया है मैंने काफ़ी सत्संग में, कि जब मैं गुरुजी के पास नहीं गई थी, गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, तो उसी ये कोई 2016 की बात है संगत जी, कि मेरे फ़ादर भी एक्सपायर हुए थे। उसी टाइम मेरी जॉब भी छूट गई थी और मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी थी और मेरा जो हेल्थ प्रॉब्लम है, मुझे जो वीट एलर्जी हो रखी थी, वो भी थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ मेरे जीवन में हुई थी और उससे मैं काफ़ी परेशान थी और उसको भी ये पता था कि उसे हमारे घर की एक-एक बात पता होती थी संगत जी। हमारी हर एक प्रॉब्लम से पता होती थी कि इनके घर में क्या इश्यू है, क्योंकि वो बहुत आता-जाता था हमारे घर में। तो उस समय संगत जी, उसने मुझे बोला, उसको ये पता था कि ये बहुत पूजा-पाठ भी करती है और उसको जैसा बोल देते हैं वैसा करती है। तो उसने मुझे इंस्पायर किया था गुरुजी के पास जाने के लिए, क्योंकि वो बोल रहा था कि मैं खुद भी मतलब वो गुरुजी के मंदिर में गया हुआ था और उस समय ये, जबकि मैं आपको बात बता रही हूँ संगत जी, उस टाइम पे वो रशिया में कोई बिज़नेस करता था और मतलब उससे पहले उसने मुझे बताया था गुरुजी के पास जाने के लिए और उसने मुझे यही बोला कि मैं जब भी मतलब अपना मेरा वीज़ा लगता है कहीं का भी, तो मैं गुरुजी से ब्लेस करवाने जाता हूँ। संगत जी, इस तरह से उसने मेरे को काफ़ी मतलब बोला वहाँ जाने के लिए और उसके कहने से मैं गुरुजी के मंदिर में गई। लेकिन आज बात यहाँ पे ये नहीं है संगत जी। एक्चुअल में मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, इस सत्संग में यही शेयर करना चाह रही हूँ कि जो हमारे अपने होते हैं ना, कई बार वो भी हमें इतना धोखा दे जाते हैं कि हमें उस बात पर विश्वास नहीं होता और मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि वो लड़का हमारे साथ कुछ मतलब इस तरह का धोखा कर सकता है। और संगत जी, इसीलिए मैंने आपको बोला शुरू में कि गुरुजी महाराज हमें बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो संगत जी, उस लड़के ने हमारे घर बीच में मतलब थोड़ा साल वो कम आता जाता था, क्योंकि वो बाहर अपना कोई बिज़नेस कर रहा था। रशिया में भी जाता था और भी कई जगह उसके बिज़नेस चल रहे थे। वो कुछ स्टोन वगैरह के और कुछ सामान वो शायद रशिया में स्टॉल लगाता था, कुछ छोटी-मोटी दुकानें खोल के इस तरह के वो बिज़नेस करता था। और संगत जी, जब वो बीच में फिर हमारे घर आया, तो उसने उस टाइम पे देखा कि उन दिनों में मेरे हस्बैंड जो हैं, मेरे हस्बैंड अंकल हैं, वो हमारे साथ उस समय नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे। तो उसने शायद इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहा होगा कि अभी इनको कोई समझाने वाला नहीं है और उसने देखा था कि मेरे बेटे की भी उस समय कोई अच्छी सी जॉब नहीं लगी हुई थी संगत जी। जो मेरा बेटा है वो ऐसे ही फील्ड की जॉब कर रहा था और उसको समझ आ गया कि मेरी भी जॉब नहीं रही थी, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया है कि 2016 में मेरी जॉब भी छूट गई थी, नहीं तो मैं उससे पहले बहुत अच्छी जॉब कर रही थी और उसको भी पता था कि मैं एक अच्छी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एज़ ए एडमिन ऑफ़िसर जॉब करती थी और अच्छी सैलरी भी ले रही थी मैं। और जब उसको ये पता चला कि हाँ, अब ये भी जॉब नहीं कर रही है, क्योंकि मैंने उसको भी बोला था कि अगर कहीं कुछ काम हो तो मुझे भी बताना, मैं घर में बोर हो जाती हूँ। तो उसने शायद इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहा संगत जी और एक दिन वो आके मतलब उससे पहले वो 2-3 दिन हमारे घर आया, काफ़ी खाने-पीने की चीज़ें लेकर आता था बच्चों के लिए और उसने मेरे को बोला मेरे बेटे के बारे में कि मैं इसको भी अपने साथ ना बाहर ले जाऊँगा, आप टेंशन मत लो और मेरे तो वहाँ पे इतनी जान-पहचान है और मैं इसको भी ना एक मतलब शॉप खोल के दे दूँगा। शॉप तो नहीं कहेंगे उसको, जैसे संगत जी यहाँ पे भी, क्योंकि वो पहले भी यहाँ कनॉट प्लेस में
करता था, कुछ स्टॉल वगैरह लगाता था। और मुझे वो नाम माइंड में नहीं आ रहा, मतलब जहाँ पे वो यहाँ पे लगाता था कनॉट प्लेस में, पर अच्छी स्टॉल्स लगाता था वो। तो उसने मुझे यही बोला कि आप टेंशन मत लो, और आपको तो काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और मैं आपके इसको ले जाऊंगा, अपने साथ ले जाऊंगा। और मैंने कहा इसको तो कुछ भी आता नहीं है खाना वाना बनाना। कह रहा आप टेंशन मत लो, खाना भी मैं बनाया करूँगा, और कपड़े उपड़े सब मैं करूँगा इसका, इसको कुछ नहीं करना। बस वहाँ पे जाके इसको जो मैं एक दो स्टॉल खोल के दूंगा, इसने उस पर काम करना है। तो मुझे लगा कि ठीक है भाई, ये तो अच्छी बात है। और मेरा बेटा भी, अब देखिए सभी बच्चे समझते हैं कि हम बाहर चले जाएं, कुछ काम करें, तो सभी को बाहर जाना तो सभी बच्चों को आजकल अच्छा लगता है। तो मेरा बेटा भी सुनता था तो वो भी खुश हो जाता था। और 2-4 दिन बाद संगत जी फिर उसने मेरे को आके बोला कि मेरे को ना थोड़ा सा पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, मेरे पास अभी इतना अमाउंट नहीं है। जबकि संगत जी उसकी जो वाइफ थी वो भी गवर्नमेंट जॉब में थी। और उसने मुझे बोला कि अभी ना मुझे थोड़े पैसों की प्रॉब्लम हो रही है, और चलो मैं देखता हूँ कैसे लेके जाऊँगा। लेकिन उसने उससे पहले हमें ना बहुत, कहते हैं ना कि सुंदर सुंदर ख्वाब दिखाए हमें, और अपनी सारी फ़ोटोग्राफ्स दिखाता था कि रशिया में मेरा ऐसा काम है, और मैं तो अपने वहाँ से अपनी वाइफ को हर मंथ 2 लाख रुपए भेजता हूँ, इतना अच्छा मेरा बिज़नेस है, और आप भी टेंशन मत लो, ये भी जाएगा, ये भी आपको 2 लाख रुपए भेजा करेगा। तो मुझे भी लगा, मेरे को लगा संगत जी कि इससे हमारा इतना पुराना रिश्ता है, तो शायद ये हेल्प करना चाह रहा है भाई बेटे की, कि इसे भी अपना बेटे जैसा ही समझ रहा है। तो मुझे लगा चलो ठीक है भाई, अगर इसको ले जाएगा। लेकिन संगत जी उसने थोड़े दिन बाद मेरे को बोला कि इसको मैं लेके जाऊंगा ना, तो मेरे को फिर कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, और वो मैं पैसे सिर्फ आपसे उधार लूँगा, और बाकायदा मैं आपको उसको जैसे एक लीज़ बनवा देते हैं, एक एग्रीमेंट बनवा देते हैं। तो कहने लगा मैं आपको एक एग्रीमेंट बना के दूंगा। पहले उसने मेरे से संगत जी 4-5 लाख रुपए मांगे, तो मैंने उसको बोला कि भाई इतना अमाउंट तो मेरे पास नहीं है, मैं आपको कहाँ से इतना अमाउंट दूंगी। तो संगत जी उसने मेरे को बोला कि कितने पैसे हैं आपके पास, देखो मैं तो ये चाह रहा हूँ ये, और मेरे मुंह से निकल गया। और संगत जी उस समय रियल में ही मेरे पास, मेरे बैंक में जो अमाउंट पड़ा था वो 2 लाख समथिंग ही पड़ा हुआ था मेरे पास। तो मैंने उसको सच्चाई बोल दी, क्योंकि इतना हमारा रिलेशन अच्छा था, उससे कोई बात छिपती नहीं थी। और मैंने उसको यही बोला कि मेरे पास तो अभी 2 लाख रुपए के करीब है। तो उसने फिर 2-4 दिन बाद आके बोला कि ठीक है आप मुझे ना 2 लाख रुपए दे दो, और 2 लाख तो ऐसे ही उतर जाएंगे, ये मैं इसके काम के लिए नहीं, मैं आपको ये उधार समझ के दे दो, और मैं आपको पूरा वो बना के दूंगा। और अगर मैं इसको लेके भी, मैंने कहा अभी तो इसका भी कोई पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा नहीं है। तो फिर उसने संगत जी मुझे ये लालच दिया कि अगर ये मेरे साथ नहीं भी गया, इसको मैं नहीं लेके जाऊंगा, तो मैंने ये जो 2 लाख रुपए आपसे मैं ले रहा हूँ, इसके लिए मैं ना आपको, ये मैं वापस तो करूँगा ही धीरे धीरे, लेकिन इस पैसे को मैं अपने काम में लगाऊंगा, और मैं एवरी मंथ 50,000 आपको भेजूंगा। तो पहले तो मैं थोड़ा खुश हो गई कि चलो 2 लाख रुपए दे के मुझे 2 लाख भी वापस मिल जाएंगे कभी, और मुझे 50,000 रुपये घर बैठे मिल जाएंगे। तो मेरे को तो कोई फिर मतलब टेंशन नहीं रहेगी कमाने की, और बेटा भी मेरा यहीं रहेगा। सॉरी संगत जी। तो उसने हमें इस तरह से मतलब कि काफ़ी लालच दिया कि वो किस तरह से हमारी, संगत जी इस तरह से उसने हमें मतलब काफ़ी लालच देने की, लालच की कोशिश नहीं की, लालच ही दिया। और हम भी बहक गए। और मैंने जब अपने बेटे से भी बात की तो वो भी कहने लगा हाँ मम्मी ठीक तो है, 2 लाख रुपए बैंक में डाल के क्या करोगे, देखो वो इतने मतलब कर रहा है हमारे लिए, और मैं ऐसे नहीं, मैं उनके साथ ही जाऊंगा। मेरा बेटा ये कहने लगा कि मैं उनके साथ ही जाऊंगा, और वहाँ पे मैं भी कुछ काम सीख लूँगा, और इससे ये भी नहीं रहेगा। लेकिन वो बाद में थोड़ी आनाकानी करने लगा संगत जी मेरे बेटे को ले जाने के लिए, कि नहीं अभी मैं वहाँ पे पहले स्टॉल वगैरह इसके लिए कर लूँ, ये कर लूँ, और फिर इसके बाद मैं इसको बुला लूँगा, लेकिन आप मुझे पैसे दे दो, मैं इसके नाम से ही इसको जाने की भी ज़रूरत नहीं है, अब इसके नाम से मैं 2 स्टॉल खरीदूँगा वहाँ पे, और फिर हर महीने में 50,000 आपको दूंगा। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, इतना हम मूर्ख बने, और उसके इतने दबाव में आ गए हम, कि मैंने उसको, मतलब कि वो रोज़ाना ही आने लग गया कि आप मुझे कैसे दोगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं चेक दे दूँगी। उसने बोला ठीक है चेक। और संगत जी वो चेक भी मतलब अपने नाम से नहीं ले रहा था, उसने मेरे से 2 लाख रुपए ले लिए, लेकिन उसने चेक लिया अपनी वाइफ के नाम से। और उसमें भी अपनी वाइफ का नाम भी कुछ, पता नहीं कुछ ऐसा था कि उसकी वाइफ का नाम कुछ और था, और ऑफिस वगैरह में उसकी वाइफ का नाम कुछ और चल रहा था संगत जी। तो उसने इस तरह से मेरे से 2 लाख रुपए का चेक ले लिया, और मैंने भी दे दिया। और संगत जी लेकिन कहते हैं ना कि जब गुरुजी महाराज का
हमारे ऊपर हाथ है, जब उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया, तो वो हमें कभी भी ऐसी किसी परेशानी में नहीं आने देंगे कि हमें हमारा कुछ नुकसान हो। संगत जी, वो कभी हमारा नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे फिजिकल हो, मेंटली हो, या कुछ भी हो। सब देखते हैं हमारे गुरुजी महाराज के इनके साथ कौन धोखा कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो संगत जी, मैंने उसको दे दिया, और मैंने अपने बेटे से पूछा भी, मेरे बेटे ने भी बोला हाँ हाँ मम्मी दे दो, और मैंने भी उसको दे दिया 2 लाख का चेक। और उस तब तक उसने मेरे को कोई एग्रीमेंट नहीं बना के दिया था। और जब वो मेरे से 2 लाख का चेक कलेक्ट करने आया, मैं घर में अकेली थी संगत जी, बेटा भी नहीं था मेरा, बेटी भी नहीं थी, और मैंने बताया मेरे हस्बैंड उस टाइम यहाँ पे नहीं थे। तो जब वो आया, मैंने बोला उसको कि भाई अभी तो कोई भी नहीं है, मैंने उसको फ़ोन पे बोला अभी तो कोई भी नहीं है, मतलब तुम चेक लेने आ रहे हो। तो उसने घर पे आ गया वो, उसने गुरुजी के पास खड़ा हो गया, जहाँ गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ है बड़े वाला। और यहाँ पे खड़े होकर उसने गुरुजी के सामने कहने लगा कि अरे कोई नहीं है तो क्या है, देखो मैं तो गुरुजी के सामने ले रहा हूँ आपसे, जब मैं इनके सामने ले रहा हूँ तो ये गवाह है, तो फिर और किसकी ज़रूरत है। तो मुझे भी थोड़ा वो हुआ, मैंने भी दे दिया संगत जी। और इस तरह से वो मेरे से 2 लाख का चेक लेकर चला गया। लेकिन संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने उसको चेक दे दिया तो गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डालने शुरू हुए, मेरे को बेचैनी सी होने लग गई। मैं सोचने लगी कि मैंने कुछ गलत कर दिया, मुझे ऐसे नहीं देना चाहिए था उसको चेक। और मैंने अपने बेटे को भी बोला, मैंने कहा उसने अभी हमें कोई एग्रीमेंट नहीं दिया, जबकि वो उस दिन मुझे कह गया था मैं अभी 1-2 दिन में आपको एग्रीमेंट बनवा के दे के जाऊँगा। और संगत जी, हैरानी की बात यह है कि मुझे उसके घर का मतलब पहले जहाँ रहता था वो मुझे पता था, लेकिन उसके बाद जब उसकी शादी हुई तो वो अलग अलग जगह कभी कहीं रेंट पे रह रहा था। तो मुझे लगा मुझे तो इसका घर भी नहीं पता कि ये कहाँ पे रहता है। और जो उसकी वाइफ़ थी वो थोड़ा सा उसको ऑब्जेक्ट भी करती थी हमारे घर आने के लिए, उसको पसंद नहीं था। तो मैं बहुत परेशान हो गई, मतलब जब से मैंने उसको वो चेक दिया मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया, और मैंने सोचा अगर मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी वो भी मुझे डांटेंगे। और बेटे को बोल रही थी तो कह रहा मम्मी कोई बात नहीं, दे दिया ठीक है, उन पे विश्वास रखो, वो तो हम मैं उनके साथ ही जाऊंगा। लेकिन संगत जी, फिर मैं जहाँ पे गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ है, मैं गुरुजी के सामने बैठी सोफ़े पे, और मैं गुरुजी से ही बातें करती हूँ। जो बड़ा स्वरूप है गुरुजी का, येलो चोले वाला, हमारे घर में गुरुजी आए हैं जिसमें, तो मैं गुरुजी से पूछने लगी कि गुरुजी मुझे नहीं सही लग रहा कि मैंने उसको क्यों दे दिया। और संगत जी, मैं बैठ के गुरुजी से काफ़ी देर मतलब बैठी रही सामने गुरुजी के, और गुरुजी को ही बोल रही थी, और बस गुरुजी ने मेरे माइंड में ऐसा थॉट डाला कि हाँ मैंने गलत कर दिया। और इंस्टेंट मेरे को ये रियलाइज़ हुआ 2-3 दिन बाद संगत जी, 2-3 दिन बाद मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैंने ये ठीक नहीं किया, गुरुजी ने थॉट डाला। और मैंने उसको फिर कॉल किया, मैंने उसको ऐसे ही बोला कि मुझे अपने इस मकान की रजिस्ट्री करवानी है अपने नाम पे, क्योंकि उस समय ये मकान मेरे हस्बैंड के नाम पे था। तो मैंने बोला मुझे अपने नाम पे करानी है, और मेरे पास ये 2 लाख रुपए के अलावा और पैसे नहीं हैं, और अभी हमारे पास और कहीं से पैसे नहीं हो रहे हैं, तो मुझे ना वो वापस चाहिए अमाउंट। उसने मुझे काफ़ी बोला कि तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर रही हो, ये नहीं। मैंने कहा देखो ऐसा है, मैंने कहा विश्वास की तो बात ही नहीं है। मैंने कहा पहली बात मुझे तो तुम्हारा घर भी नहीं पता, और ले रहा है तू अपनी वाइफ के नाम से। अब अगर मैं कहीं भी बोलूँगी तो मैं ना, मुझे तेरा घर पता है ना मुझे कुछ पता है, तो मैं कैसे वो कर सकती हूँ। तो मैंने मतलब मेरे माइंड में गुरुजी ने बिल्कुल थॉट क्लियर कर दिया कि नहीं, मुझे ये अमाउंट इसको नहीं देना। उसने काफ़ी मुझे मतलब कहते हैं ना बरगलाया बहकाया, लेकिन नहीं, फिर मेरे को समझ दे दी गुरुजी ने कि जो तूने गलती करी है उसको सुधार, और ये तूने ठीक नहीं करा। और संगत जी, मैंने उससे उसी टाइम बोला कि नहीं मुझे मेरा चेक वापस चाहिए, थोड़ा गुस्से में, और वो मुझे चेक वापस दे गया संगत जी। और बाद में हमें पता चला कि मतलब वो ऐसे ही फ्रॉड करता था, और उसके बाद वो कभी आया भी नहीं घर पे। और मुझे बाद में फिर मैंने अपने बेटे को भी ये समझाया कि देख ना, हमें उसके घर का एड्रेस पता। और मैंने कहा ये तो चला जाता है ये कह के कि भाई मैं 2 साल जा रहा हूँ, मैं 3 साल जा रहा हूँ, रशिया जा रहा हूँ। मैंने कहा ना, हमें इसके घर का एड्रेस पता, ये फ़ोन नंबर्स भी चेंज कर लेता है, इसकी वाइफ से हम बात नहीं करते, हम इसको कहाँ ढूंढेंगे, हम कहाँ इससे पैसे मांगेंगे। तो संगत जी, गुरुजी ने इस तरह से हमें एक बहुत बड़े धोखे से बचाया। जो हमारी उस समय थोड़ी बहुत जो जमा पूंजी थी, गुरुजी ने वो बचा दी। और इस तरह से संगत जी, मैं यही कहूँगी कि गुरुजी का बेअंत शुक्राना है इस बात के लिए, नहीं तो सच में, क्योंकि उसने पहले भी हमसे कुछ अमाउंट लिया, छोटा मोटा जो भी अमाउंट लिया उसने वापस नहीं करता था वो। चलो हम वो सोचते थे 5-10 हज़ार की बात है, कोई बात नहीं, लेकिन संगत जी जहाँ पे लाखों रुपए की बात आ जाए, फिर वहाँ थोड़ा आदमी के लिए परेशान हो जाता है। बाद में क्या करेगा आदमी, कितना लड़ेगा किसी से।
और संगत जी, गुरुजी ने इस तरह से हमें इतने बड़े कष्ट से, इतने बड़े धोखे से हमें जो बचाया, उसके लिए मैं आज तक गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज, आप जब तक बैठे हैं सच में हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई कितना ही कोशिश कर ले, लेकिन जब हम गुरुजी महाराज के श्री चरणों में आ गए हैं तो गुरुजी महाराज हमारा कभी बाल भी बांका नहीं होने देंगे। तो संगत जी, आज ज़रूर ये जो सत्संग होगा, मैं यही कहूँगी कि सत्संग को शुरू से अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि गुरुजी महाराज ने आज मेरे माइंड में ये थॉट डाला कि मैं ये सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो हो सकता है कि गुरुजी किसी को धोखे से बचाना चाह रही हूँ। अपने जो कभी हमें धोखा देते हैं ना संगत जी, उससे बहुत बुरा भी लगता है, हम बहुत हर्ट भी हो जाते हैं और ये हमें कभी विश्वास भी नहीं होता कि ये हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। लेकिन सही बात यह है कि कई बार हमें अपने ही बहुत ज़्यादा धोखा दे देते हैं, जिसको हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। और संगत जी, हमेशा गुरुजी कहते हैं कि जो संगत परिवार है वही हमारा असल परिवार है, और हमें अपने परिवार को बढ़ाना है, जोड़ना है। तो संगत जी, मैं यही कहूँगी आपसे भी कि ऐसे ही किसी पे विश्वास मत कीजिए। शायद हो सकता है आज गुरुजी महाराज ने जो ये सत्संग है इसीलिए करवाया हो कि क्या पता किसी संगत के साथ भी इस तरह का कोई धोखा होने वाला हो या हो रहा हो। तो प्लीज़ संगत जी, आप थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, किसी की बातों में मत आना, और गुरुजी महाराज से बात करके ही आप ऐसा अपना कोई डिसीज़न लेना। तो बस संगत जी, आज का मेरा सत्संग यही था। आई होप आपको किसी ना किसी संगत को ज़रूर कोई ना कोई जवाब इसमें मिला होगा। और गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही हमें मिलती हैं सत्संग से। हर एक सत्संग गुरुजी महाराज का बहुत ब्लेस सत्संग होता है संगत जी। इसीलिए हमेशा गुरुजी महाराज बोलते थे कि सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है और सुनने वाले का भी कल्याण होता है। तो संगत जी, बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, और एक बारी हम फिर से अपने गुरुजी महाराज का महामंत्र करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप सत्संग को इतना ध्यान से और इतना प्यार से सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।